भारत की आजादी की महागाथा। सन 1857 भारत की धरती पर पहली बार अंग्रेजी हुकूमत की नींव हिलाने वाली चिंगारी भड़की। मेरठ की छावनी में मंगल पांडे की गोली, लखनऊ में बेगम हजरत महल का साहस, झांसी में लक्ष्मीबाई की तलवार और तात्या टोपे का गुरिल्ला युद्ध सब मिलकर एक ऐसी लहर बने जिसने पहली बार साबित कर दिया कि भारत गुलाम रहकर चैन से नहीं सो सकता। हालांकि यह विद्रोह असफल हुआ, लेकिन इसने एक पीढ़ी को जगा दिया जिसने आने वाले दशकों में आजादी को जीवन का एकमात्र लक्ष्य बना लिया। 20वीं सदी की शुरुआत, भारत में राष्ट्रवाद का ज्वार। तिलक का स्वराज मेरा जन्मसिद्ध अधिकार है गूंजता है, गांधी का सत्याग्रह जन्म लेता है, लेकिन इन सबके बीच एक नई सोच भी पनप रही है, क्रांति की सोच। और यहीं से जन्म लेते हैं तीन ऐसे नौजवान जिनका नाम आने वाले समय में भारतीय स्वतंत्रता संग्राम के पर्याय बन जाएगा। भगत सिंह पंजाब के बंगा गांव में 1907 में जन्मा यह बालक बचपन से ही क्रांति की कहानियों में डूबा रहता। 1919 के जलियांवाला बाग हत्याकांड ने उसके दिल में अंग्रेजों के प्रति वह नफरत भर दी जिसने उसकी पूरी जिंदगी को एक ही दिशा दी, आजादी या मौत। राजगुरु पुणे के पास खेड़ गांव का तेजतर्रार युवक जिसकी आंखों में बिजली सी चमक और दिल में दुश्मन के लिए आग थी। चंद्रशेखर आजाद मध्य प्रदेश के भावरा गांव का बेटा जिसने 15 साल की उम्र में ही घोषणा कर दी थी, मेरा नाम आजाद है, बाप का नाम स्वतंत्रता और मेरा घर जेल है। इन तीनों की राहें अलग अलग थीं, लेकिन मंजिल एक, भारत को अंग्रेजों की जंजीरों से मुक्त करना। 1920 के दशक में जब गांधी ने असहयोग आंदोलन चलाया, ये नौजवान भी उसमें कूद पड़े। लेकिन 1922 में चौरी चौरा कांड के बाद आंदोलन वापस लेने पर इनके दिल में एक सवाल उठा, क्या सिर्फ अहिंसा से आजादी मिल सकती है? इन्हें जवाब नहीं मिला और तभी इन्होंने क्रांतिकारी रास्ता चुना। हिंदुस्तान सोशलिस्ट रिपब्लिकन एसोसिएशन HSRA। रामप्रसाद बिस्मिल, अशफाक उल्ला खान, शचींद्रनाथ सान्याल जैसे क्रांतिकारियों के संगठन में ये शामिल हुए। यहां इन्हें बम बनाना, हथियार चलाना और गुप्त मिशन की योजना बनाना सिखाया गया। 1928 में लाला लाजपत राय पर लाठीचार्ज हुआ जिसमें उनकी मौत हो गई। यह तीनों के लिए निर्णायक क्षण था। भगत सिंह ने कसम खाई, लालाजी की मौत का बदला लेंगे। 17 दिसंबर 1928 को लाहौर में अंग्रेज पुलिस अफसर सैंडर्स को गोली मार दी गई। राजगुरु ने पहली गोली चलाई, भगत सिंह ने वार पूरा किया और आजाद ने दोनों को सुरक्षित निकाल लिया। इसके बाद अंग्रेजी पुलिस इनके पीछे पागलों की तरह पड़ गई। लेकिन इनका अगला कदम और भी साहसी था। 8 अप्रैल 1929 को दिल्ली की सेंट्रल असेंबली में बम फेंकना। यह बम मारने के लिए नहीं, जगाने के लिए था। इंकलाब जिंदाबाद की गूंज पूरे हिंदुस्तान में फैल गई। भगत सिंह और बटुकेश्वर दत्त ने गिरफ्तारी दी ताकि अदालत को अपने विचारों का मंच बना सकें। जेल में भगत सिंह का संघर्ष और भी गहरा हुआ। उन्होंने अंग्रेजों के भेदभाव के खिलाफ भूख हड़ताल की। 63 दिन की भूख हड़ताल ने अंग्रेजी सरकार को हिला दिया। राजगुरु, सुखदेव और भगत सिंह पर मुकदमा चला और उन्हें फांसी की सजा सुनाई गई। 23 मार्च 1931 लाहौर की जेल में तीनों फांसी के फंदे पर झूल गए। आजाद पहले ही 27 फरवरी 1931 को इलाहाबाद के अल्फ्रेड पार्क में आखिरी गोली खुद को मारकर शहीद हो चुके थे ताकि दुश्मन उन्हें जिंदा न पकड़ सके। लेकिन यह अंत नहीं था, यह वह चिंगारी थी जिसने पूरे देश में आग लगा दी। गांव-गांव में भगत सिंह, राजगुरु और आजाद के गीत गाए जाने लगे। उनकी शहादत ने हर दिल में यह यकीन जगा दिया कि आजादी अब दूर नहीं। द्वितीय विश्व युद्ध के बाद अंग्रेजी साम्राज्य कमजोर पड़ा। 1942 का भारत छोड़ो आंदोलन, 1946 का नौसैनिक विद्रोह
और आजाद हिंद फौज की गूंज, यह सब मिलकर अंग्रेजों को झुकाने लगे। 15 अगस्त 1947 की आधी रात को भारत आजाद हो गया, लेकिन त्रिवेणी के ये तीनों सितारे उस दिन को देखने के लिए जिंदा नहीं थे। आज भी भारत के इतिहास में उनकी कहानी सिर्फ एक अध्याय नहीं, बल्कि पूरी किताब की आत्मा है। उन्होंने सिखाया कि आजादी सिर्फ बातों से नहीं, बल्कि त्याग, बलिदान और कर्म से मिलती है।